हे एवरीवन। पिछले वीडियो मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का। आज हम देखेंगे 2 का 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है, और बाद में उसने फिर से एक और बल्ला लेता है और उसी प्रकार के 2 गेंद ले लेता है, जिसमें जब दुकानदार की रुपया देने की बारी आती है तो उसने 1300 रुपया दे के चला आता है। कहता है कि पहला तो बीज गणितीय इसका ज्ञात करें, और फिर से कहता है ग्राफीय रूप में फिर से इसको व्यक्त करनी है। यानी कि बीज गणित और ग्राफीय हमें दोनों इसमें देखना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन हुआ है कि दो अलग अलग चीज, इसमें एक चीज और जानने की जरूरत है आपको। जैसे हम जाएंगे मार्केट, कोई एक पेन लेते हैं। एक पेन मैंने लिया, और पेन का रेट है 4 रुपया। हम गुना करके उस संख्या को प्राप्त करते हैं, 4 एकम 4। इसको 4 रुपया हम कहते हैं। अगर हम 2 पेन लेंगे तो 2 को हम 4 से गुना करेंगे तो 8 रुपये हमें देना होगा। अगर हम 3 पेन लेते हैं तो 4 से हमें गुना करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। यानी कि हमें रुपया तब पता चलती है जब वस्तु की संख्या और वस्तु का मूल्य दोनों दिया रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्थिति नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, वस्तु की संख्या में दे दिया है, मूल्य तो दिया ही नहीं है। और कुल मिला के दुकानदार को 3900 रुपया भी मिल चुका है। तो हमें यही ज्ञात करना है कि आखिर एक वस्तु का जो मूल्य रहा वो क्या रहा। यहाँ पर दो भिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं, तो जब ये दो अलग अलग वस्तुएं होती है तो दो हम चर मान लेंगे। एक x मानेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, और एक को y मानेंगे। चलिए देखते हैं, लिखते हैं माना कि एक बल्ले का मूल्य दिया हुआ है, वस्तु की संख्या तो हम मूल्य मानेंगे। अगर मूल्य दिया रहता तो वस्तु की संख्या मानते। मूल्य x रुपया है, और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। चलिए, एक को x मैंने माना, एक को y माना। अब क्या क्वेश्चन कहिए, 3 बल्ला। मैंने यही थोड़ा देर पहले बताया था कि वस्तु की संख्या दिया रहे और मूल्य दिया रहे तो रेट हम पता कर सकते हैं। तो वस्तु की संख्या दिया है, कितना दिया है, 3 बल्ला दिया। बल्ला को मैंने माना है x, तो 3। और इसमें हम माने क्या है, मूल्य। मूल्य हमें ज्ञात नहीं है, यानी कि अज्ञात है, फिर भी हम मान रखे हैं उसको x। तो 3 को हम x से गुना करेंगे तो हमें रुपया पता चलेगी, यानी कि 3 × x। तो लिख सकते हैं 3x। 3 को यदि हम x से गुना करते हैं तो 3x होता है। और दो वस्तु एक साथ ही खरीद के हम इसको दिए, तो यहाँ पर प्लस का साइन देना जरूरी है, क्योंकि दो वस्तु का मूल्य जोड़ के 3900 रुपया पड़ा। इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। तो 3 वस्तुएं हैं, बैट बल्ला है जिसमें x रुपया माने, गुना किए तो उसका मूल्य आ गया 3x। और गेंद का भी वही स्थिति है, गेंद का y है। 6 वस्तु है जिसमें 6 वस्तु है और y से गुना y मूल्य है, तो 6y हो जाएगा इसका। 6y, और दोनों के मूल्य जोड़े हैं तब जोड़ के हुआ है 3900 रुपया। तो दोनों के यहाँ के बीच में प्लस देना है। इसको समीकरण बना लेते हैं एक। ये स्थिति आपका प्रथम रहा। एक चीज आप जान लो, जब दो चर रैखिक समीकरण बनता है, दो चर वाले समीकरण बनता है, तो आपको दो समीकरण की जरूरत अवश्य होती है, क्योंकि चर कितने हैं, दो हैं। अगर एक चर रहता तो एक समीकरण से ही क्वेश्चन की आंसर प्राप्त हो सकती थी, लेकिन दो चर है तो हमें दो समीकरण देना ही होगा, तब जाके आंसर हमें प्राप्त होती है। स्थिति दूसरा में देखते हैं। दूसरा स्थिति है कि उसने एक और बल्ला खरीदा। एक बल्ला और खरीदा, यानी कि एक को हम, एक वस्तु की संख्या और मूल्य x है, x से कम x हो गया x। और उसी पर दो गेंदे लेता है, यानी कि 2 × y, गेंद का मूल्य 2y। 2y, और दोनों को जोड़ के रुपया दिया है ना, इसमें दिया है 1300 रुपया। चलिए, आपका बीज गणितीय
कंप्लीट है। बीजगणितीय आपका आंसर आ चुका है। ये समीकरण 1 रहा और ये समीकरण आपका 2 रहा। बीजगणितीय कंप्लीट है। अब हमें ग्राफीय विधि देखना है। ग्राफीय विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से उसी तरह समीकरण 1 से 3x जोड़ 6y बराबर 3900। अब कोई एक संख्या रखेंगे तभी निकले, या तो y को रख लेते हैं, नहीं तो x को रख लेते हैं। x को ही रख लेते हैं। 3900 इधर प्लस इधर आए तो माइनस हो जाएगा। 6y इधर गुणा में है, उधर भेज देते हैं, क्योंकि सिंगल रखेंगे तभी वैल्यू जाएगा, वैल्यू होगा x का। पिछले क्वेश्चन की तरह ही छोटा छोटा संख्या रखने की कोशिश करेंगे। कौन सी संख्या रखते हैं थोड़ा देखते हैं। अगर यहाँ पर हम 100 रखते हैं तो 600 एकम 600 नहीं, बहुत कम हो जाएगा। 400 रखते हैं तो 4 छक्का 24, घट के हो जाएगा कितना, 9 छः 15 3 50। 400 रख लेते हैं x का मान, वो सॉरी y का मान। 4 छक्का 24, ये आपका 3900 में से 2400 घट जाएगा, घटाव का चिन्ह है इसीलिए 0 0 5 1 1500 हुआ। अब 1500 में 3 से भाग दे देंगे तो हो जाता है 500, यानी कि आसपास रहा, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ग्राफ बनाने में आसान होगी। अब क्या करते हैं, 5 मान रख लेते हैं 500, तो 6 पचे 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 500 रख लेते हैं तो 6 पचे 30। जब 6 पचे 30 हो गया तो इसमें 3900 से घट जाएगा, बचेगा 900। 900 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। इसका युग्मक हो गया 500 400 300 500 कंप्लीट। अब समीकरण दूसरा हम देखते हैं। समीकरण दूसरा है x प्लस 2y बराबर 1300। x प्लस 2y बराबर 1300 समीकरण दूसरा मान लेते हैं। x बराबर 1300 घटे 2y प्लस इधर माइनस रख लेते हैं। अब यहाँ मान रखते हैं ठीक उसी तरह से। 300 रख 3 दूना 600 हो जाएगा, घट के आएगा तो कितने 700, थोड़ा ज़्यादा दूरी है। 400 रख लेते हैं, 4 दूनी 800, 800 में से घटेगा तो 500। अब इसको अगर हम 450 रख लेते हैं, 450 रख लेते हैं तो 4.5 दूना यानी कि हो गया 90, 900 और 900 में घट जाएगा तो 9 4 13, ये आपका 400। और चलिए इसका युग्मक बन जाता है 500 400 का, और ये बन जाता है 400 450 का। x का मान इसमें सर्वाधिक 400 है और y का मान 450 है। पीछे वाले क्वेश्चन में देखूं तो सर्वाधिक 500 है और x 500, यानी दोनों साइड में 5-500 ही है। ग्राफ खींच लेते हैं। x y x डैश सॉरी y डैश x डैश, ये 100 200 300
400, ये 500, 100, 200, 300, 400, 500। पहला समीकरण से है 500 और 400। x का मान 500 और उसके बाद 400, ये 500, ये 500, ये 400, दोनों का मैच करेंगे तो ये बिंदु रहेगा। ये है 500 का और है 400 का। दूसरा है 300 और 500, ये 300 और ये 500, 300, 500। ये समीकरण प्रथम का है। द्वितीय समीकरण का देखता हूं मैं, ये 500, 400, ये 500 और ये 400, ये रहा। उसके बाद 400, 450, ये 400 है और ये 4.5 होगी। चार सौ, 450, इसको मैच करते हैं थोड़ा सा। ये रहा और ये रहा। थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया, आप लोग अपना स्केल से करिए। ये है पहला समीकरण का और ये दूसरा। पहला समीकरण का है 3x + 6y = 39 है। 3x + 6y = 39 है। और ये जो हो जाता है, यहाँ हो जाएगा x + 2y = 13। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।